ओम साई राम दर्शकों, मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी लेकर आया हूँ आपके सामने बाबा के भक्त को, जो हमारे साथ में यहाँ पर कोलकाता में ये वीडियो शूट कर रही हैं। एंड उनका नाम है कृष्णा राय जी। तो कृष्णा राय जी, कृष्णा जी जो हैं वो बहुत काफ़ी समय से बाबा के साथ में जुड़ी हुई हैं एंड वो बहुत सारी सेवाएं कर चुकी है। शिरडी में भी सेवा जो वहाँ पर शिरडी संस्थान के तरफ से जो सेवा करने का मौका मिलता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का, वो भी ये काफ़ी बार कर चुकी है। एंड यहाँ पर कोलकाता के बहुत सारे भक्तों ने इनका नाम ही दिया हुआ है राधा कृष्ण माई, क्योंकि भक्त तो बाबा की सेवा करते हैं, ये भक्तों की सेवा करती है। तो देखिए, राधा कृष्ण माई के नाम से इन्हें पॉपुलरली बहुत सारे कोलकाता के भक्त जानते भी होंगे। तो चलिए स्वागत करेंगे हम कृष्णा जी का। ओम साई राम कृष्णा जी। ओम साई राम। तो कृष्णा जी, आप भक्तों को बताएं बाबा के साथ में आपकी जर्नी कहाँ कैसे शुरू हुई और कैसे आप उनके साथ में जुड़ी। ये बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने छोटा से गोपाल जी का पूजा कर रही थी। मतलब मेरा घर में मेरा नानी जो है था वो गोपाल जी को प्रतिष्ठा किया था, तो वही गोपाल हम छोटा से पूजा करने थे। लेकिन वो पूजा करते करते हम कब से बाबा से जुड़ गए हमको याद नहीं है, लेकिन जुड़ गए, यही है। तब बड़ा हुआ, शादी हुआ। शादी के बाद मेरा बेटी एक दिन उसके फ्रेंड के साथ जतिन दास पार्क के जो मंदिर है वहाँ गए थे। वहाँ से बाबा का एक तस्वीर लेके आया घर में। तो हम मेरा जो भगवान का जो स्थान था वहाँ हम बाबा को रख दिया, फोटो रख के पूजा कर रहे थे। हम मन में बोलते हैं जो बाबा हम इतना दूर आपके पास कैसे जाएंगे, थोड़ा नज़दीक होता तो अच्छा होता। तो ये सोचते सोचते तो हम एक दिन जतिनदास पार्क गए, मंदिर गए थे। मतलब महीने में 1 बार जाते थे। तो हर रोज़ बोलते थे बाबा इतना दूर हम कैसे, बहुत तकलीफ़ होता है, ज़्यादा नज़दीक होता तो अच्छा होता। यही करते करते मेरा एक दिन जान गया जे रंगना मंदिर के उधर, रंगना थिएटर के पास एक मंदिर है, तो उधर हम गए हैं। ठीक है, घूमते घूमते उधर गए। उधर जाने के बाद तो लड़का बोला जी आप इतना रोज़ आते हैं, हम देखते हैं, तो आप साई सच्चरित्र पढ़िए, बाबा के बारे में जानेंगे। हैं, ठीक है। तो एक बुक हमको दिया, मतलब नज़दीकी एक दुकान था वहाँ से लेके दिया। तो वो बुक हम डेली पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते तब मंदिर में तो आती है, 2015 का बात हम बोल रहे हैं। 2015 में तो उस टाइम हम बाबा के पास आते थे, डेली आते थे, बाबा का प्रे करते थे, बाबा एक बार शिरडी लेके जाइए, एक बार शिरडी लेके जाइए। तो बाबा तो सुना नहीं। 2016 में जब हम 2016 में तो मंदिर के पुण्यतिथि होता है ना, उधर प्रोग्राम होएगा। तो उस टाइम हमने बाबा को बोला कि बाबा आप सब शिरडी जा रहे हैं, हमको अब बुलाए नहीं, आप नहीं बुलाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। तो इतना रोने आ गया, मेरा घर के बहुत रोया। तो शाम को फिर गए मंदिर जाने के बाद उधर जो लड़का था, मतलब सेवायत, वो उसको बोला कि हम शिरडी जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। तब बोला कि आप अरुण जी के साथ बात करिए। तो अब उस टाइम से अरुणदा के साथ हम जुड़े हैं। तो 2016 में फर्स्ट हम अरुणदा के साथ शिरडी गए। उसका एक कहानी है। शाम को हम अरुणदा के पास गए तो बोला जी एक टिकट है, आप अकेले जाएंगे क्या? हाँ हम अकेले जाएंगे। बोले एक टिकट है, आप कल सुबह हम आपको कंफर्म करेंगे। हाँ ठीक है। सुबह तो हो गया, 12 बज गया, अभी तक फ़ोन नहीं आया। तो हम फ़ोन किया दादा को, बोले दादा क्या हुआ टिकट का? बोले ना हाँ हो जाएगा, आप शाम को 3,500 रुपया लेके आ जाइए।
हमको मेरा मन में इतना आनंद हुआ है, ठीक है हम जाएंगे। तब रुपया क्या कितना है हम खोज के देखा, 3,500 रुपया ही हमारे पास है। लेके जाया तुरंत, बाबा दादा का हाथ से गया और बाबा को प्रार्थना करे, बाबा हम आप लेके जाइए, मेरे को एक बार लेके जाइए। ओम साई राम। ओम साई राम। देखिए भक्तों, किस प्रकार बाबा किसके जीवन में कब प्रवेश कर जाते हैं, कई भक्तों को पता ही नहीं चलता। बाबा तो हैं, थे और रहेंगे, परंतु यही है कि हमें महसूस, हमें प्रतीत कब होता है ये हम जान पाते हैं धीरे धीरे, जब बाबा की भक्ति में थोड़ा अग्रसर होते हैं। जैसे कि 2016 में पहली बार कृष्णा जी का शिरडी जाना हुआ, परंतु कितने साल पूर्व से ही वो बाबा के मंदिरों में, वो भी डेली जाना। तो डेली एक मंदिर में जाना भी ये एक इजी काम नहीं है, क्योंकि मौसम, धूप और बारिश ये चलती ही रहती है। उसके साथ साथ हमारे जीवन में कितने व्यस्तता, उतार चढ़ाव आते हैं, उसके बीच में भी इन्होंने इसे कंटिन्यू किया और कहाँ पारायण भी शुरू किया 2016 में, एंड बाबा के साथ में जुड़ गए। तो प्लीज़ कृष्णा जी बाबा की लीलाओं के बारे में भक्तों को और बताएं। जैसे आपको शिरडी बाबा ने लीला के रूप में बुला लिया, किस तरीके से, वैसे और क्या क्या आपने अपने जीवन में महसूस किया है? बाबा का लीला हम नहीं बोलेंगे, बाबा का अनुभूति हम बोलेंगे, क्योंकि हम इस बार एक गुरु पूर्णिमा का घटना बताएंगे। अभी हम लास्ट 2022 में मेरा बेटा मुंबई गए थे, उसका ऑफिस मुंबई में है, तो उसको वहाँ ज्वाइन किया मुंबई में। तब पहले वो एक फ्रेंड के साथ एक रूम शेयर करके रहते थे। फ्रेंड का दादी गुजर गए, तो वो बोला जो हम तो रूम छोड़ के जाएंगे। मैं उसका फ्रेंड नहीं, मेरा लड़की का फ्रेंड के साथ वो रूम शेयर करके रहते थे। तो बोला जी हम तो दादी गुजर गए और मेरा वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया, तब तुम क्या करोगे, इतना बड़ा फ्लैट तो तुम अकेला नहीं रह पाएंगे, दे नहीं पाएंगे रेंट, तब तुम छोटा रूम ले लो। बोले ठीक है। तो उस टाइम वो हमको फ़ोन किया, जे माँ तुमको आना होगा। हमें क्यों? बोले वो चला जाएगा, मेरा एक रूम देखा तो तुमको आना होगा। उसके पहले हम डेली फ़ोटो देखते थे, प्रसादालय का फ़ोटो, शिरडी का फ़ोटो, और अब अंदर में इतना रोते थे, बाबा सबको आप बुलाते हैं, हम एक बार नहीं जा पाते। क्यों? कोरोना के पहले कितने बार गए, 8 साल हम गए बाबा के दादा के साथ। तो इतना रोने लगा मन में। तब बेटा बोला ठीक है हम जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के 1 महीने पहले तो हम गए उधर जाने के बाद कुछ लोग हम सुन के गए कलकत्ता से, जो कोई लोग जाएंगे तो शिरडी गुरु पूर्णिमा में। तो हम वहाँ जाके बस मेरा मन तो एकदम बेचैन हो गया जी, हम जाएंगे कैसे जाएंगे। तो मेरा बेटा को बोला जी मेरा टिकट करा लो, हम जाएंगे, शिरडी जाएंगे। तो हम गए उधर जाने के बाद हमको इतना बाबा का आशीर्वाद मिला, हम क्या बोलूं। हम मैंने उधर जाने के बाद उस दिन था आषाढ़ी एकादशी था। हम बाबा के लिए हम घर से मतलब मुंबई से तो एक नाइट का जर्नी था, 1 नाइट का, इसलिए बाबा के लिए हम नारियल का नाड़ू बना के लिए गए। और हम बाबा को बोला जो बाबा हम आपके दर्शन के लिए, हम जाने के बाद तुरंत ही 3 बार आपको हम दर्शन करेंगे। तो हम राउंड लगा कर के दर्शन किया एक बार। सेकेंड टाइम जब दर्शन करने के लिए तब उधर जो सिक्योरिटी गार्ड जो था ना, उधर को उन लोगों को हम सुधा प्रसाद देने के लिए दिया, ऑफ़र किया। तो बोला जी हम तो एकादशी है, हमें एकादशी ये चावल का कुछ नहीं है, नारियल का लाडू है, आप खा के देखिए। तो उसको खूब अच्छा लगा।
तो सबको बांट दिया थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर से हम एक बार राउंड लगाए, सेकंड टाइम। थर्ड टाइम जब राउंड लगाने गया, लाइन लगा, बोला आप इतना राउंड क्यों? अरे ना बाबा का हम बोला जे हम शिरडी आके पहले 3 बार आपको दर्शन करेंगे। बोले ठीक है, आप ना धीरे धीरे जाइए, कुछ टाइम बाद संध्या आरती होगा, आप देखेंगे, अब धीरे धीरे जाइए। तो धीरे धीरे जाते जाते सीढ़ी से जब वहाँ मैंने सेकंड ताला में जो गए हम, उधर पानी का बोतल रखा था, मतलब देने के लिए रखा था। तो उधर का एक सिक्योरिटी गार्ड हमको देखा, बोला आप इधर आ जाइए। इधर हमको अंदर ले लिया। तो जब लाइन फिर चालू हुआ संध्या के लिए, तो हमको उनमें घुसा दिया। तो हम उस दिन बैठे बिना मतलब टिकट काट के, बिना ये से हम दर्शन किया, बाबा का संध्या देखा, बाबा को इतना आनंद हुआ। तो हम चला आया, मन तो पूरा खुश हो गया। तो उसके बाद एक दिन बाद तपोंदा गया। तपोंदा जाने के बाद हमको फ़ोन किया गुरु पुण्य के पहले दिन। बोले आप कहाँ हैं? बोले हम तो एक होटल में हैं। बोले आप मद्रास टिफ़िन है ना, मतलब प्रसाद जी का दुकान, बोले उधर आ जाइए, उधर भंडारा चालू है, आप उधर आ जाइए। तो हम गए, तपोंदा हमको परिचय कर दिया। तो हम बोला जे आपके इधर हम सेवा कर सकते? बोला हाँ करिए ना। तो हम उधर सेवा किया। और उस दिन सुबह में हम उठ के बाबा का दर्शन करके हम आया। और उस टाइम दर्शन करने के लिए जब समाधि मंदिर गया, उधर का सिक्योरिटी गार्ड इतना मैंने बैड एटीट्यूड, उन लोगों को इतना खराब व्यवहार किया, हमको रोना आ गया। हम बाबा को पास आके बोला, बाबा आपके पास ये लोग क्या करते हैं? हम लोग दर्शन करके लिए आते हैं, 1 मिनट रुकने नहीं देते हैं। हम चिल्ला के ही बोला। तो हम चले आया। उसको भंडारा जब सेवा करते थे, उसको एक जन का हम बोला जो आज गाया बाबा को दर्शन अच्छे से नहीं कर देते, ये लोग क्या करते हैं? ठीक है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सुबह उठ के द्वारका माई में बाबा को दर्शन करके, नारियल का नाड़ू बाबा को भोग लगा के उधर आ गया। उस दिन प्रसाद जी हमको मध्याह्न आरती का दर्शन कराया गुरु पूर्णिमा के दिन। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए भक्तों, ये गुरु पूर्णिमा की लीला जो कृष्णा जी ने अभी हम सभी को बताई, वो जो नाड़ू नाड़ू बोल रही थी, अगर आप नहीं समझे तो मैं बताऊं, ये नारियल के लड्डू बनाकर और लेकर गई थी। बंगला में इसे नाड़ू बोलते हैं। और जो वो मद्रास होटल बोल रही थी, वो स्वामी मद्रास होटल, जो कि 2 नंबर गेट के पास में है। वहाँ पर इन्होंने अन्नदान की जो भंडारा की जो सेवा है वो इन्हें करने को मिला। एंड उसके बाद जब ये क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के साथ में और इनकी झड़प चल रही थी, तो क्या है कि गुरु पूर्णिमा के समय बहुत सारे भक्त वहाँ पर जाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा, रामनवमी और काफ़ी कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जबकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा में काफ़ी भीड़ होती है। उस दौरान तो भक्तों को जितनी जल्दी सिक्योरिटी वाले और पार लगा दें और दूसरे भक्तों को आगे बढ़ा दें, बस उनका काम तो वही होता है। तो कृष्णा जी को इस बीच में कुछ तकलीफ अगर महसूस हुई तो क्या, बाबा ने तो उन्हें बिना पास के आरती, मध्याह्न आरती भी करवा दी कि भाई लो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ दी तो लो, अब तुम पूरा मजा लो। और देखिए इतना आनंद हुआ, बाप रे बाप। और एक बात है, हाँ उस दिन गुरु पूर्णिमा के रात को से उतना पालकी निकला। तो उस दिन तो सेवारती नहीं होता है। तपोंदा बोला जे चलिए कृष्णा दी एक बार दर्शन करने के लिए चलिए। आज तो समाधि मंदिर में नहीं गए, नहीं हाँ हम गए थे तो मध्याह्न नहीं, तो बोला ठीक है आप चलिए, हम तो नहीं गए, आप हमारे साथ चलिए। तो हम गए। जब निकला समाधि मंदिर से दर्शन करके, तो उधर पालकी आ गया। तो सब रोड सब बंद कर दिया।
तो जहाँ से निकले मतलब विभूति जितना है ना उस रास्ते से निकलना होगा, तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था, तो हम उसको पालकी आ गया रुका उधर, तो हम सिक्योरिटी गार्ड का, हम मेरा को एक बार पास जाने दीजिए ना बाबा का रथ को छूने के लिए। बोले हम तपंदा को बोले जाएंगे, बोले नहीं आप जाएंगे। तो हम जाके बाबा का रथ को छुआ, बाबा को चरण जो है उसको स्पर्श करके प्रणाम किया। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा मौका तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम भक्तों को मिला होगा जो कि रथ में और बाबा के पादुका को स्पर्श करने का और मौका मिला, और वो भी किस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। वह बहुत ही ब्लेस्ड है कृष्णा जी, और हम भी बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा के दौरान वीडियो जो रिलीज़ हो रहा है उसमें गुरु पूर्णिमा की लीलाएं हमें सुनने को मिल रही है। ये भी एक बाबा की लीला है। ये देखिए भक्तों कि आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और ये रिलीज़ होगा। तो कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब आप भक्तों को कुछ बताएं कि बाबा से जो आपने सीखा है उस माध्यम से भक्तों को अगर आप कुछ 2 लाइनें बोलना चाहें बाबा के बारे में। तब एक हम बात बोलते हैं जे पूरा सरेंडर करने के बाद ही बाबा आपके पास आएंगे। पूरा सरेंडर करना होगा, तन मन सब, श्रद्धा सबूरी सब बाबा के पास छोड़ दीजिए। सबूर के साथ श्रद्धा जो बाबा बोलते हैं वो जब कर सकेंगे बाबा एकदम पास आएंगे, आपको अनुभूति देंगे, अब आपको हर समस्या ठीक करके देंगे। तो भक्तों देखिए कृष्णा जी ने जो अभी गुरु पूर्णिमा के इस वीडियो में और हम सभी को समझाया कि श्रद्धा और सबूरी के साथ में बाबा के ऊपर में कंप्लीट सरेंडर करना। तो भक्तों बहुत सारे लोग शिरडी जाते हैं, मन में काफ़ी सारी आशाएं लेकर जाते हैं। ये बुरा नहीं है कि हम जाकर बाबा के दर्शन करके और उनसे कुछ मांगे कि बाबा ये हमें चाहिए, हमें दो, क्योंकि वो तो बाबा हैं हमारे, हम ज़रूर मांग ही सकते हैं। परंतु कुछ भक्त होते हैं जो कि सिर्फ मांगने जाते हैं और वो उन्हें नहीं मिलता तो वो छिटक के फिर बाबा से किसी और ईश्वर की तरफ में चले जाते हैं, फिर किसी और के तरफ में चले जाते हैं। तो ये जो भटकना है ना, ये बाबा ने सच्चरिता में हमें एक अध्याय के माध्यम से समझाया था कि गुरु की ज़रूरत क्यों है हमें जीवन में। वो जो 4 भक्तों के स्टोरी के माध्यम से हम सभी को समझाया था कि गुरु वो होता है जो हमें मार्गदर्शन देता है, क्योंकि नहीं तो हम इस जीवन रूपी जो जंगल है उसमें कहाँ भटक जाए, हमारा भरोसा नहीं है। वो समय समय पर आकर और हमें मार्गदर्शन देता है। अगर हम श्रद्धा और सबूरी दोनों को बनाए रखें तो बाबा का आशीर्वाद जो है आज नहीं तो कल आपको महसूस होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा के चरणों में पड़ के और हमें बाबा के आचरण को हमारे अंदर में लेकर आना है। यही गुरु पूर्णिमा के इस वीडियो का और इस कृष्णा जी के जो हम सभी को जो उन्होंने समझाया उसका मूल तत्व है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे। हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कृष्णा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे एंड आप सभी को बाबा को धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू। ओम साई राम।